हमारा पांचवा और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि कल्पना सोरेन के नाम पर क्यों हो रहा है जेएमएम में गृह कलेश। जी हां, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। ईडी के दबिश के बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है, लगातार बैठकों का दौर चलता है और अंदर खाने से खबर आती है कि स्वाभाविक अगर कोई चॉइस हो सकता है तो वो मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती है, जिसका उनकी बड़ी बहू, घर की बड़ी बहू सीता सोरेन ने विरोध किया। लेकिन मामला नंबर का होता है और जो बैठक में मौजूद थे तमाम विधायकों ने उनसे हस्ताक्षर भी लिए गए हैं, तो कहा जा सकता है कि उनके नाम पे मंजूरी जो है वो मिलते दिख रही है। बेशक घर में थोड़ा सा कहीं न कहीं ओपिनियन जो है उसके बीच कन्फ्रंटेशन बेशक दिख रहा है। ईडी केवल हेमंत के खिलाफ ही एक्शन में नहीं है, बल्कि ईडी के रडार पर विपक्षी गठबंधन के 3 बड़े नेता दिल्ली के सीएम केजरीवाल और लालू के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। हेमंत और केजरीवाल पर तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि ईडी संकट का इंडिया गठबंधन पर कितना असर है। विपक्ष इस स्थिति के लिए केंद्र की सरकार को दोषी ठहरा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या है इस मामले पर सियासी सुर। कहाँ क्या हो रहा है वो तो आप लोग जानते हैं कि इन पर क्या आरोप है और जांच हो रही है और उनका जवाब क्या है और इस पर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो उस समय जो भी न्यूज आता है तो देखते हैं। इसके अलावे तो हमको और कोई जानकारी है नहीं। तो ये तो ईडी और सीबीआई का कमाल है। झारखंड में एक कोशिश की जा रही है, यहाँ नीतीश कुमार को यहाँ से यूटर्न करवाया गया, तो ये सब रणनीति है प्रधानमंत्री की। मुहूर्त ढूंढते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से जनता की ध्यान हटाना चाहते हैं। अब कल ही देखिए 8 घंटे, परसों 10 घंटे लालू जी, तेजस्वी जी, उधर आप दिल्ली देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तमिलनाडु देखिए, बंगाल देखिए। मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बाकी हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को चुनावों के दौरान उठाने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर रखी है। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि लोकसभा चुनावों में क्या ईडी एक्शन बनेगा चुनावी मुद्दा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेय चटर्जी। जैसे लोकसभा चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनका भी एक कोशिश रहेगा कि कैसे सेंट्रल एजेंसीज के एक्शन को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए। सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, हम अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को देखें या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देखें और दूसरी ओर बंगाल में भी हमने देखा है कि कैसे ममता बनर्जी से लेके अभिषेक बनर्जी तक वो लगातार सेंट्रल एजेंसीज को अटैक कर रहे हैं। तो जब जमीनी बात करें, हेमंत सोरेन ने जैसे ईडी के तरफ पलटा वार किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, ये हम कह सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज है उनका ये कोशिश रहेगा कि लोकसभा चुनाव में सेंट्रल एजेंसीज के एक्शन को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए।